श्रील प्रभुपाद की जय। श्लोकों के श्रृंखला में आज हमारा होगा श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक जो बहुत महत्वपूर्ण है, और वो है पहला स्कंद दूसरा अध्याय छठा नंबर श्लोक 1.2.6। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। सह वह निश्चय ही पुंसाम मनुष्यों के लिए परह दिव्य धर्म वृत्ति यतः जिससे भक्ति अधोक्षजे अध्यात्म के प्रति अहेतुकी अकारण अप्रतिहता अभंग यया जिससे आत्मा सुप्रसीदति पूर्णतया प्रसन्न होता है। संपूर्ण मानवता के लिए परम वृत्ति या धर्म वही है जिसके द्वारा सारे मनुष्य दिव्य भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सकें। ऐसी भक्ति अकारण तथा अखंड होनी चाहिए जिससे आत्मा पूर्णतया तुष्ट हो सके। श्रील प्रभुपाद की जय। तो ये है कि हम जब पूछते हैं ना कि किसी से कि भक्ति किसे कहते हैं, भक्ति किसे कहते हैं, इसका डेफिनेशन बताओ, भक्ति की परिभाषा बताओ, या भक्ति क्यों करनी चाहिए। तो बहुत तरह की बातें होती हैं, बहुत तरह से उसको वर्णित किया जा सकता है, लेकिन यहाँ बताया जा रहा है कि ऐसी भक्ति जो अखंडित हो और अकारण हो, वो हमें सुख देगी, संतुष्टि देगी, पूर्णतया तुष्ट करेगी। और ये हर मनुष्य का धर्म है, यानी उसकी ये वृत्ति होनी चाहिए, मनुष्य की परम वृत्ति होनी चाहिए कि वो भगवान अधोक्षज यानी कृष्ण, अधोक्षज भगवान का एक नाम है, तो कृष्ण के प्रति वो भक्ति करे। अहेतुकी अप्रतिहता, अहेतुकी यानी जब भक्ति करे तो उस भक्ति के बदले कुछ इच्छा नहीं रखे कि हम ये भगवान को कुछ अर्पित कर रहे हैं, या हम गोवर्धन परिक्रमा कर रहे हैं, या हम भगवान को माला चढ़ा रहे हैं, धन दे रहे हैं, खिला पिला रहे हैं भगवान को, वैष्णवों को, तो इसके बदले हमें कुछ भौतिक लाभ हो जाए, ऐसी इच्छा नहीं रखना चाहिए। इसको कहते हैं अहेतुकी। और अप्रतिहता यानी लगातार भक्ति होनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए, लगातार हमें साधना भक्ति करनी है। ऐसी भक्ति करनी चाहिए हर मनुष्य को, ये उसका धर्म है, और ऐसा करने से उसकी आत्मा संतुष्ट होगी, प्रसन्न होगी, वो व्यक्ति बहुत खुश रहेगा जब ऐसी भक्ति करेगा। तो ये है सूत गोस्वामी के वचन। ठीक है, हमको अभी इस क्लास में श्लोक सीखना होता है। ये जो वर्णन है ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है, जब हम भागवतम में इस अध्याय में थे तो हमने वर्णन किया हुआ था। तो अभी अगर आपको इसका डिटेल वर्णन चाहिए तो ये वाला जहाँ पे भी है लेक्चर वो आप YouTube से निकाल लीजिए, अर्थात श्रीमद् भागवतम के सीरीज में आपको ये मिल जाएगा। श्लोका सीखना है तो कैसे करना है, देखिए। स वै पुंसाम परो धर्मो यतो, ये सारा शब्द जो है ये छोटा छोटा है, ओके। और भक्ति अधोक्षजे, ये दो शब्द का संधि हुआ है। तो पहले लाइन में सिर्फ एक ही जगह संधि हुआ है, भक्ति अधोक्षजे, यहीं पर भक्तिरधोक्षजे, भक्तिरधोक्षजे ऐसा लिखा है, तो भक्तिरधोक्षजे ये भी बोल सकते हैं, भक्ति अधोक्षजे बोल सकते हैं। और स वै पुंसाम परो धर्मों के बाद छोटा सा रुकना है, स्मॉल पॉज। दूसरे लाइन में
अहेतुक्य प्रतिहता ऐसा हो जाता है जब अहेतुकी अप्रतिहता शब्द को हम संधि कर देते हैं। हमें इसको विच्छेद करके बोलना है। अहेतुकी अप्रतिहता, साफ साफ अहेतुकी अप्रतिहता, ठीक है। यहाँ पर ऐसा हो जाएगा। और ययात्मा, यया आत्मा, दो शब्द है, यया आत्मा, दोनों को मिला के होता है ययात्मा। और सुप्रसिद्धति एक ही शब्द है। तो यहाँ पे दूसरे लाइन में अप्रतिहता के बाद हल्का रुकेंगे तो दो जगह छोटा ब्रेक होता है, स्मॉल पॉज होता है दो लाइन के श्लोक में। वो तो पहला पॉज कहाँ है? धर्मो, धर्मों के बाद। दूसरा पॉज कहाँ है? अप्रतिहता के बाद। और जो लाइन का अंत है वहाँ तो पॉज करना ही है। पढ़ के फिर से सुनाती हूँ। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। ऐसे हमको उच्चारण करना है। डिफिकल्ट शब्द ज़्यादा नहीं है, जो हैं थोड़े से उनको 10 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर श्लोका बोलने का प्रयास कीजिए। हरे कृष्ण।